नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। तो अयोध्या में ऐतिहासिक पल, जहां अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर के उत्तुंग शिखर पर धर्म ध्वजारोहण किया। तैयार ध्वजा तेज धूप, बारिश और तूफान को भी मात देने में सक्षम है। इस ऐतिहासिक ध्वजारोहण के साथ अयोध्या में मौजूद थे संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश भर से पहुंचे सैकड़ों संत। विवाह पंचमी के पावन अवसर पर किया गया ये धर्म ध्वजारोहण श्री राम की नगरी में नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। तो दिव्य भव्य राम नगरी अयोध्या में ध्वजारोहण हुआ, संपूर्ण हुई राम मंदिर और प्रण पूरा हुआ। भव्य तैयारी की गई, अद्भुत छटा दिखाई दी और शानदार नजारा इस दौरान देखने को मिला। और इसी के साथ सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से इस धर्म ध्वज अनुष्ठान के कार्यक्रम का समापन हुआ, जिस दौरान आपको बता दें हजारों की संख्या में श्रद्धालु साक्षी बनने, इस ऐतिहासिक पल को महसूस करने, इसके साक्षी बनने के लिए वहां मौजूद रहे। कई वीवीआईपीस इस दौरान आपको बता दें इस भाव क्या चल रहे थे? मन में तो आंसू आ रहा था। भाव तो हम लोग तो देख ही नहीं पा रहे थे। ये भाव आ रहा था कि आप समझो कि आज जो 500 वर्ष में लोगों ने प्राणों की आहुति दिया, दीदी इधर देखो एक बार, 500 वर्षों में जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दिया उनके ऊपर क्या बीती होगी, किस प्रकार से संघर्ष किया होगा, तब जाकर आज हम मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के नेतृत्व में भगवा ध्वज राम मंदिर के शिखर पर लहरा रहा है। बिल्कुल, देखिए राम मंदिर के शिखर पर लहरा रहा है। और ये हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास महाराज जी थे, जिन्होंने बताया कि रोम रोम आज प्रफुल्लित हो चुका है इस ध्वज के लहराने से। हमारे साथ जुड़ी हुई अयोध्या से लगातार वर्षा, बहुत ही सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से ये धर्म ध्वज अनुष्ठान का कार्यक्रम जो था वो समापन की ओर चला गया। ये बताइए लोगों में इस अभी भी कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? समापन हो चुका है, किस प्रकार से उत्साहित है लोग वहां पे? देखिए, लोगों के अंदर उत्साह बहुत ज्यादा था और उत्साह अभी भी उसी तरीके से उसी चरम पर है, क्योंकि आज जिस तरीके से राम मंदिर पर ध्वज लगाया गया है, यह अद्भुत अलौकिक समागम आपको देखने को मिला है। जिस तरीके से देखिए पूरा अयोध्या राममय नजर आ रहा है, पूरी तरीके से कण कण में श्री राम नजर आ रहा है। और इस अद्भुत समागम में हर कोई अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है कि वो इस पल का, इस क्षण का साक्षी बना है, आज इस जगह पर आया है। और अभी भी देखिए लोगों की भीड़, देखिए कि अभी आप सड़कों पर लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। ये वो लोग हैं जो लगातार श्री रामचंद्र जी के मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इनकी मौजूदगी अभी हनुमानगढ़ी की तरफ। आज भक्तों को राम जी के मंदिर नहीं जाने दिया गया, लेकिन वो मन से प्रफुल्लित थे कि आज कम से कम उस राम मंदिर पर वो ध्वज तो लहरा रहा है, जिसका इंतजार लोग बरसों से कर रहे थे। बरसों का इंतजार आज खत्म हुआ है और उस बरसों के इंतजार में लोगों की मौजूदगी अभी भी नजर आ रही है। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और उसी तरीके से महाराज जी प्रसाद बांट रहे हैं। लो, यही प्रसाद मिला है। क्या मिला है इसमें? ये असली घी के लड्डू हैं, बेसन के। ले लो, ले रहे हैं। लो, तुम भी लो। कैसा लग रहा है जब आपने वो क्षण देखा है? ओहो, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स। इट इज बियॉन्ड ऑफ वर्ड्स, बियॉन्ड ऑफ फीलिंग्स, बियॉन्ड ऑफ इमोशन। Like we are in bliss that moment. I gone beyond the body consciousness. मतलब एकदम से अद्भुत अलौकिक क्षण था। महाराज जी, जिस तरीके से अयोध्या में आज पूरी तरीके से राम मंदिर परिपूर्ण हो चुका है, इस पर कुछ कहेंगे? ये जो कार्यक्रम था, आपने ध्यान दिया होगा, 3 लोग थे, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी और योगीनाथ, तीनों ब्रह्मचारी। इसलिए सन्यासी की शक्ति, धर्म की शक्ति, और भारत कभी भी खड़ा होगा तो धर्म की शक्ति से खड़ा होगा। तो उसकी आज शुरुआत हो गई है। जो धर्म है वो भारत की रीढ़ की हड्डी है। भारत कभी भी विकास किया है तो धर्म को आगे करके। धर्म हमारा बैकबोन है, तो सर्वोपरि है। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन धर्म पे आँच आती है तो हम लोग पगला जाते हैं। इसलिए सब कुछ सहन है, लेकिन धर्म पे आँच आना हम पसंद नहीं करते। हमारा सब कुछ लूट लो, लेकिन हमारे धर्म को मत छेड़ो, क्योंकि जब धर्म को नहीं छेड़ा जाता तो हम लोग सहन नहीं कर पाते। शंखनाद हो चुका है इस
को छेड़ने वालों के लिए खैर नहीं है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। is not to talk but to live. First thing. Second thing, religion is realization. जो धर्म है वो है आत्मस्मृति, आत्मबोध और आत्मा उपलब्धि। बिल्कुल ये सही बात धर्म है और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। हमारी अंतिम कमाई ईश्वर होना चाहिए और हमारा जो आदर्श है इंडिया होल्ड हाईएस्ट आइडियल ऑफ इंडिया इज रिनंसिएशन। हम त्यागियों की पूजा करते हैं, वैरागियों की पूजा करते हैं, सन्यासियों की पूजा करते हैं। हम भोगी लोगों की, हम पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। तो हमारा देश त्यागियों का देश है। सन्यासियों के द्वारा वो ध्वज फहराया गया है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत, इतना अनुभव कि जैसे लगता है सूरज और चंद्रमा, ये गंगा जमुना पहाड़, ये नदियाँ ऐसे अमर हैं। ऐसे ये आज 530 साल बाद ये ध्वज फहराया गया है। घर घर इतना आनंद। और आज राम ब्याह भी है, बड़ी उत्साहित दिन है। मंगलवार दिन भी है, पंचमी है। आज मिथिला नगरी सज रही है एकदम से धूमधाम से। राम जी के विवाह के लिए मिथिला सज गई है और यहाँ से बाराती निकल रहे हैं। और अभी शाम को भी रथ होगा, आएंगे यहाँ भी। और आज राम विवाह के नाते भी शंखनाद एक कर देता हूँ। बिल्कुल कर दीजिए। जय श्री राम। शंखनाद होना भी चाहिए आज। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। कृष्ण भगवान का 5 जन्म है, बच गया है 5 जन्म। कृष्ण हमारे सारथी हैं। स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, अराइज अवेक, फॉरवर्ड गॉडवर्ड ऑनवर्ड, लॉर्ड इज आवर जनरल, डोंट स्टॉप इन बिटवीन, गो। बिल्कुल देखिए, शंखनाद के साथ ये साफ है कि ये शंखनाद 2 चीजों का है। एक धर्म को छेड़ने वालों की खैर नहीं है और दूसरा ये शंखनाद आज इस चीज का गवाह है कि आज धर्म नगरी अयोध्या परिपूर्ण हो चुकी है धर्म ध्वजा लगने के साथ। और इस धर्म ध्वजा के लगने के बाद अगला पड़ाव काशी और मथुरा की तरफ है। तो एक एक पड़ाव को पार करने के लिए ये अयोध्या गवाह और साक्षी बनी है पूरी तरीके से। अभी भी देखिए लोगों की भीड़ आपको सड़कों पे नजर आ रही होगी। ये भीड़ आपको बता रही है कि आखिर किस तरीके से ये राम नगरी अयोध्या है। कितना ज्यादा लोग यहाँ पर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। हर समय, हर क्षण, हर पल अभिभूत हो रहा है। हर चीजों में आपको केवल एक ही चीज नजर आ रही होगी, वो है ये श्री राम की जन्मभूमि, ये धरा जिसके लिए हर कोई यहाँ पर मौजूद है। अद्भुत अलौकिक समागम आपको नजर आ रहा होगा और इसी अद्भुत अलौकिक समागम के साक्षी हम भी हैं, आप भी हैं, क्योंकि हर कोई इस क्षण को महसूस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप बता रही हैं वर्षा कि जिस प्रकार से अलौकिक नज़ारा देखने को मिल रहा है, हम चाहेंगे कि आप लोगों से प्रतिक्रियाएं लीजिए, उनसे पूछने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बटन दबाकर राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया जा रहा था, उस समय कैसा महसूस कर रहे थे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त देखकर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि वो क्षण बहुत ही अलग था, बहुत ही अलग अनुभूत हो रहा था। जब धीरे धीरे वो ध्वज चढ़ रहा था तो हर किसी के मन में उत्साह और लालाहित थे कि अब वो ध्वज शिखर पर चमकेगा और अगर हम अयोध्या नहीं आ पाए तो हम दूर से भी उसको प्रणाम कर ले सकते हैं। देखिए अभी लोगों की मौजूदगी है, हम इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से जब वो धीरे धीरे ध्वज चढ़ते हुए नजर आ रहा था तो किस तरीके से उनके मन में क्या चल रहा था, क्या भाव थे, किस तरीके से लोगों ने उस समय को देखा। मतलब अलग सा उत्साह लगातार लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है क्योंकि लोग वहां से चले आ रहे हैं। मंदिर गए थे आप? हाँ। कैसा लगा वहां पर? अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। क्या क्या लेकर आए हैं मंदिर से? मंदिर से वही प्रसाद लिए हैं। क्या कह रहे हो?
तरीके का क्षण था, जिस तरीके का वहां पर माहौल था, अद्भुत अलौकिक समागम नजर आ रहा था। और एक एक पल, एक एक क्षण इस बात का गवाह है कि आखिर किस तरीके से श्री रामचंद्र जी के मंदिर पर ध्वज लगा और ध्वज लगने के साथ अलग ही अनुभूत हो रहा था। अद्भुत अलौकिक समागम के साथ आज इस मंदिर पर ध्वज भी लग चुका है, परिपूर्ण भी हो चुका है और पूरी तरीके से राम मंदिर अद्भुत अलौकिक रूप में नजर आ रही है। देखिए, एक एक साधु संत जो वहां से निकल कर आए हैं वो इस बात के गवाह है कि आखिर कितना खूबसूरत वहां से निकल कर आए हैं वो इस बात के गवाह है कि आखिर कितना खूबसूरत लग रहा था महाराज जी। ध्वज जब किस तरीके से शंखनाद करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। इतना रहा है, चारों चीजें ऊपर जा रही हैं, ये एक साथ जा रही है ऊपर। लोग कह रहे हैं के बाद युग युग आएगा आएगा आएगा। जय जय श्री राम। अयोध्या धाम की, विश्व धाम अयोध्या की, विश्व धाम अयोध्या की, विश्व धाम अयोध्या की। बिल्कुल। और गोल्डन बाबा जिस तरीके से बता रहे हैं, हर कोई अभिभूत है, हर कोई खुश है। हर किसी के चेहरे पर केवल श्री रामचंद्र जी के भाव नजर आ रहे हैं। उनके तस्वीरों को देखकर वो लालायित है कि आखिर किस तरीके से वो इसका, आप भी अंदर से ही आ रहे हैं। हाँ, मैं भी दर्शन करके आ रहा हूँ। उसमें ये साफ था कि पूरे राम मंदिर को सुरक्षा व्यवस्था से लैस रखा जाएगा और लैस रखने के साथ साथ जो सीआरपीएफ है या फिर इंटेलिजेंस है या फिर जिस तरीके से पूरे राम मंदिर पर ये चल रहा था कि सुरक्षा व्यवस्था को तगड़े इंतजाम दिए जाएंगे, वो भी दिए जा गया था कि किसी भी तरीके से अयोध्या में जो लगातार एक बड़ा संदेश दे रहा था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, उस पर कोई चूक ना हो सके, लग सके और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम ज्यादा से ज्यादा वृहद हो सके। अभी जिन जगह पर आप लोगों की मौजूदगी जी के दर्शन किए। बिल्कुल वर्षा, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। तो वर्षा, ये बताइए, आप भी वहां उस वक्त मौजूद थे, आपका अनुभव जानना चाहेंगे क्योंकि तमाम आप लंबे समय से, जब भी ये ध्वजारोहण को लेकर अनुष्ठान शुरू हुआ उससे पहले से आप हमें लगातार जानकारी देती रही थी। किस प्रकार से नई नई तस्वीरें वहां पे थी, जब प्रधानमंत्री का आगमन हुआ वो तस्वीरें भी आपने साझा थी, तो हम आपका भी अनुभव जानना चाहेंगे, जरा बताइए हमें विस्तार से। देखिए, पिछले 3 दिन से मैं अयोध्या नगरी में हूँ और पिछले 3 दिन से मैंने अयोध्या नगरी को सजते देखा, संवरते देखा, उस ध्वज को देखा जो आज शिखर पर लहरा रहा है, उस ध्वज को महसूस किया और उस श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन भी किए। जब भगवान श्री रामचंद्र सामने थे तो मानो ऐसा अनुभूत हो रहा था कि सामने से कोई बोल रहा है, ठीक हो, तुम्हारी चीजें ठीक चल रही है कि नहीं। मतलब बोलती हुई मूर्ति, पूरी तरीके से आपके अंदर को अनुभूत करने वाली मूर्ति वहां पर लगी हुई है भगवान की। पूरी तरीके से जब आप मंदिर के अंदर जाएंगी तो